नमस्कार, स्वागत है एलएनएम इन नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो पीजी सेशन 23-25 के एडमिशन से रिलेटेड जो है जानकारी इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो है डॉक्यूमेंट जो जैसे कि एडमिशन आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज में अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों को जो कौन कौन सा बात है जो आपको ध्यान में रखना है, वो सारा चीज़ इसमें जो है वो नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको एडमिशन लेने से पहले जो है वो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो पीजी सेशन 23-25 में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फर्स्ट सिलेक्शन लेटर जो जारी किया गया है उसमें अगर आपका नाम है, ठीक है, तो आपका एडमिशन जो है वो आज से यानी 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है वो चलेगा, ठीक है। कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर जो सिलेक्शन लेटर में जिस कॉलेज में मतलब कि आपका नाम जो है वो आया है, वही उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, आप कॉलेज नहीं बदल सकते, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिस कॉलेज में आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम है या सिलेक्शन लेटर में जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है। तो आज से एडमिशन स्टार्ट होगा, यानी कि 26 अक्टूबर से जो है वो 31 अक्टूबर तक कॉलेज में एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपने साथ जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे पहला जो है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है कि जो फॉर्म भरते एडमिशन पीजी में एडमिशन के लिए जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकला था, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब वो प्रिंट निकला था उसी प्रिंट को जो है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वही फॉर्म जो आपने भरा हुआ था उसको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकेंड में क्या है कि सिलेक्शन लेटर, ठीक है। सिलेक्शन लेटर अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप यूज़र आईडी और लॉगिन जब जैसे एडमिशन हुआ था वहीं से जो है यूज़र आईडी मतलब कि आपका ईमेल आईडी होगा और आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा एडमिशन के टाइम ही, तो वो डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको एक सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि मार्कशीट जो है आपका पार्ट थर्ड का मार्कशीट, तो पार्ट थर्ड का मार्कशीट जो है उसका फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए, ठीक है। पार्ट थ्री का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। और एक सीएलसी जो है वो सीएलसी या फिर टीसी आपके कॉलेज में जो भी जारी किया जाता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सीएलसी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, सीएलसी आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। अगर सीएलसी आपको अभी नहीं मिला है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। जो मार्कशीट जारी नहीं हुआ है, मार्कशीट आपको नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से सीएलसी नहीं मिल रहा है, तो ये जो जानकारी है आपको क्या करना है वो पिछले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो ये उस वीडियो में जो है वो जानकारी बता दिया गया है, ठीक है, कि सीएलसी नहीं है तो क्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, 2 कॉपी, ठीक है। 2 से ज़्यादा रख लीजिएगा, 4 कॉपी 5 कॉपी रख लीजिए एडमिशन के टाइम, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको परेशानी जो है वो झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास अभी तक, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबसे शुरू में जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म भरा था वो वाला फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन लेटर, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका सिलेक्शन लेटर जारी होगा। उसके बाद जो है पार्ट थर्ड का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद सीएलसी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो चाहिए, 4-5 फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है वो एससी एसटी या फिर ओबीसी है या फिर कोई भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, तो वो सारा चीज़ जो है वो आपको जातीय आवासीय आय जो है वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन है सबके पास है अभी आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, ठीक है। और आपको अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से मतलब कि मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं बीए बीएससी या बीकॉम करके, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसी समय हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ जो है डॉक्यूमेंट आपके पास, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी है, आपके पास होना ही चाहिए एडमिशन के टाइम, ठीक है। और एक किसी किसी कॉलेज में अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो ऑनलाइन एडमिशन कीजिए, अगर आपके कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है तो ऑफलाइन एडमिशन कीजिए। एडमिशन के लिए कॉलेज जो है वो एडमिशन फॉर्म भी देता है, तो वो फॉर्म भी आपको लेना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सब कॉलेज का प्रोसेस अलग है, कोई ऑनलाइन है कोई ऑफलाइन है, ठीक है। तो इसमें हम एक कॉलेज का जो नोटिस है उसका एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है, कि उसमें ऑनलाइन हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, किसको किसको जो है वो पैसा देना है या फिर किसको पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो है जो क्या बोलते हैं क्लास जो है, ठीक है, एडमिशन के बाद जो है क्लास है वो 6 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नवंबर से जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले कोई भी प्रोग्राम होगा या फिर कोई नोटिस आएगा तो आपके कॉलेज की तरफ से जारी किया जाएगा, ठीक है। तो 6 नवंबर से जो है वो क्लास स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जो रोल नंबर होता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो जारी होगा वो एडमिशन के टाइम ही आपको तय कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप पीजी में एडमिशन लेते हैं, जब आपका एडमिशन कंप्लीट होता है, ठीक है, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है वो एडमिशन के बाद ही जारी किया जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका जो एडमिशन पूरा हो गया, मतलब आप समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ता है, ठीक है। हालांकि जब एग्ज़ाम के समय में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा तो पेमेंट आपसे लिया जाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का पेमेंट लिया जाएगा जो दूसरे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 है, 200, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर लेने के लिए आपको कोई फॉर्म या फिर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप एडमिशन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं उसका एक कॉपी अपने पास रखिए, ठीक है। या फिर आप सीएलसी ओरिजिनल दे रहे हैं, सीएलसी ओरिजिनल देने के बाद जो जब जमा करते हैं तो उससे पहले आपको एक सीएलसी का कॉपी अपने पास रख लेना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको अगर ज़रूरत हो या फिर कहीं डुप्लीकेट निकलवाना हो, ठीक है, तो उसका जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं उसका एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लीजिए, ताकि फ्यूचर जो आपको मतलब जब ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढना ना पड़े या फिर आपको जो परेशानी हो वो कम हो, ठीक है। जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जिस सब्जेक्ट से, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। आप सब्जेक्ट अपना चेंज नहीं कर सकते, आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आपने अगर कोई कोटा के तहत या फिर एनसीसी हो गया या फिर स्पोर्ट कोटा हो गया, अगर इन कोटा के तहत आपने एडमिशन किया है तो उसका मेरिट लिस्ट जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जब ये एडमिशन का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा, जब 31 अक्टूबर के बाद यूनिवर्सिटी जब खाली सीट का लिस्ट भेजा जाएगा कॉलेज के द्वारा, ठीक है, उसके बाद आपको स्पोर्ट कोटा के तहत जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट कोटा या फिर एनसीसी या फिर जो भी कोटा के तहत जो भी एप्लीकेशन है वो सारा जो मेरिट लिस्ट है वो एडमिशन के बाद जो है वो जनरल एडमिशन जब हो जाएगा सबका उसके बाद जारी किया जाएगा, ठीक है। में आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है जिस कॉलेज के लिए, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे उसी सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, और अपना कॉलेज आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास नोटिस है एक कॉलेज का एग्जांपल लेके कि जो फ़ी है वो फ़ी किनको लगने वाला है और फ़ी किनको नहीं लगने वाला है, ठीक है। और उसमें जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट वही है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट लिस्ट वही डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है। साथ में माइग्रेशन का जिक्र होता है उसमें और रजिस्ट्रेशन का जिक्र होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो कॉलेज का जो है नोटिस जो जारी किया गया है उस नोटिस में क्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, ये आरके कॉलेज मधुबनी का नोटिस है, ठीक है, पीजी में एडमिशन के लिए। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट दिख रहा होगा वो पहला डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या दिख रहा है, CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया गया है जो आपने सबसे शुरुआत में जब पीजी के लिए अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए वो वाला फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन लेटर, आपका सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट आपका फ़ोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी अगर आ गया है ओरिजिनल मार्कशीट तो, नहीं तो वेरीफाइड मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद CLC चाहिए ओरिजिनल,
ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको जो पार्ट 3 का एडमिट कार्ड होगा वही एडमिट कार्ड आप दीजिए फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो है दो, यहाँ 2 कॉपी लिखा हुआ है लेकिन आप 2 से ज़्यादा लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई जाति के तहत आपने ओबीसी एससी एसटी के तहत अप्लाई किया था तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक सॉरी जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम किया है, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से ही बीए या फिर बीएससी या फिर बीए बीकॉम किए हुए हैं तो आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है अपने साथ, ठीक है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बता दिया गया कि डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले सबका एक कॉपी अपने पास रख लीजिए ताकि फ्यूचर में भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और फ़ी देख लेते हैं, ठीक है। फ़ी यहाँ पे क्या है कि जो है ये आर के कॉलेज मधुबनी का फ़ी है। तो फ़ी जो है वो जनरल के लिए मतलब कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसके लिए है 3110 रुपया, ठीक है, 3110 है, ठीक है। उसके बाद जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसको 2610 देना पड़ेगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसको 3110 है, ठीक है। ये सिर्फ आर के कॉलेज का बताया जा रहा है, दूसरे कॉलेज का कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 2610 है। ये ओबीसी लड़के के लिए है और जनरल लड़के के लिए, ठीक है। ओबीसी लड़के के लिए, जनरल लड़के के लिए, ठीक है। उसके बाद सेम है वही चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आर्ट्स का, फिर उसमें भी साइंस का वही है। और जो कॉमर्स का फ़ी है वो 2610 है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 3110, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 2610, ठीक है। ये हो गया फ़ी, किनका फ़ी, बॉयज़ का, ठीक है। लड़के का फ़ी है, ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी हो या फिर क्या है, जनरल है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी किनको नहीं लगेगा, ठीक है, आपको ज़ीरो फ़ी लगेगा कब, जब आप एससी है, ठीक है, एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है, ठीक है, या फिर एससी है या फिर एससी एसटी है, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 0 रुपया देना है एडमिशन के लिए, मतलब कि पैसा आपको नहीं लगेगा। एसटी कैटेगरी है तो भी आपको पैसा नहीं देना है। और आप अगर गर्ल्स है, लड़की है, चाहे कोई भी कैटेगरी का है, ठीक है, एससी एसटी जनरल ओबीसी जो भी है, बस अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स का फ़ी जो है वो 0 है, ठीक है। गर्ल्स को कोई फ़ी नहीं देना है, ठीक है। और ये एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होगा, यहाँ पे आर के कॉलेज मधुबनी का है तो ऑनलाइन एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन करना है, ठीक है। नोटिस में लिखा हुआ है तो नोटिस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन का फ़ी 200 रुपया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 200 रुपया है, ठीक है। अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से मतलब कि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं पर लागू, ठीक है। तो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और 200 रुपया ये किनका लेते हैं, जो एडमिशन फॉर्म आप भरिएगा, ठीक है, जो एडमिशन फॉर्म आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा उस फॉर्म का भी 200 रुपया है, ठीक है। ये आर के कॉलेज मधुबनी का बताया जा रहा है। तो 3110 प्लस 200, ठीक है, 3110 प्लस 200 इतना आपको जो है वो एडमिशन में ही लगने वाला है, ठीक है। और बाकी जब आप इधर उधर का काम कीजिएगा तो उसमें भी आपको लग सकता है, तो आप अपने हिसाब से इस हिसाब से जो है अपने साथ पेमेंट लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट भी इस हिसाब से लेके जाइए, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और जो है आपका एडमिशन एक 26 से जो है वो 31 तक चलेगा। और इस डेट में, ठीक है, इस डेट में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ है, ठीक है, और इस डेट में 26 से लेके 31 अक्टूबर तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज में तो आपका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कि आपका सीट जो है वो खाली मानकर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी को सूचना दे दिया जाएगा कि इस सीट पे इसने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। तो उसी सीट को जो है वो खाली मानकर नेक्स्ट जब मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उस लिस्ट को उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपना एडमिशन जो है वो 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कॉलेज में करवा लीजिए। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसी कॉलेज में, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और दूसरे सब्जेक्ट से भी एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो
यही था जो ज़रूरी जानकारी है, आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जो है वो जवाब मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, या फिर आप टेलीग्राम पे, कहीं भी आप टैग करके, ठीक है, @LNMU नोट्स, ठीक है, @LNMU नोट्स सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था जो ज़रूरी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, ठीक है।